एक और दिन हमारा ख़त्म होते हुए एंड 10th ऑफ फरवरी ओवर एंड सो हाय गाइस, इट्स मी आके। आई एम ए 12th ग्रेडर फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड एंड हमारे बोर्ड एग्ज़ाम को अब गिन के आई थिंक सिर्फ 7 दिन बचे, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम है 18th ऑफ फरवरी से। एंड आज का अपडेट की हम बात करेंगे। उससे पहले मैं कल की बात करूं तो कल मैं नहीं आया, उसके लिए सॉरी यार। कल थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था, तो मैं सोने चले गया था। मैंने कल आज सच पढ़ाई भी नहीं करी ज़्यादा, तो मैं सोने ही चले गया था। दैट्स द रीज़न मैं नहीं आ पाया, उसके लिए सॉरी। यही है ना कि नहीं पता यार, कुछ सही सा नहीं लग रहा है अभी, बस वही रीज़न है। एंड अंदर से जो एनर्जी आती है ना, मैं जिस तरीके से तुम्हारे साथ बात करता हूँ, कम्युनिकेट करता हूँ वीडियो में, वो वाली एनर्जी आ नहीं रही है मेरे अंदर से। होप सो वापस ठीक हो जाऊँ जल्दी एंड फिर करेंगे। ये वीडियो को मैं भी शॉर्ट रखने की कोशिश करूँ, 3 मिनट से ज़्यादा ना जाए, होप सो। तो फटाफट बात करते हैं। एंड देखो, एज सच हमारा जो प्लान था फिज़िक्स में, वो तो चल ही रहा है सही। वेव ऑप्टिक्स कंप्लीट हो गया है। मैंने कल नहीं पढ़ा, बट वेव ऑप्टिक्स आज कंप्लीट कर लिया मैंने। सेमीकंडक्टर भी आज कर लिया। एज सच हमारा ये प्लान तो एकदम परफेक्ट चल रहा है, बट मैं बताऊँ ना तो मुझे चुल मचती है। नहीं पता मैं कोई प्लान में स्टिक नहीं रहता क्यों। चुल मतलब इन द सेंस क्या है ना, कि मैंने 15 तारीख तक रखा है एंड 18 तारीख से एग्ज़ाम है। जस्ट जैसे मैं कंप्लीट करूँगा फिज़िक्स, उसके बाद मेरे को फिज़िकल पढ़ना पड़ेगा। एंड मुझे लग रहा है कि मैं फालतू में इतना लंबा लेके चल रहा हूँ फिज़िक्स को। मुझे जल्दी करना चाहिए फिज़िक्स को, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैंने कोई चैप्टर्स एक बार भी पढ़ना रखा हो। मैंने सब चैप्टर्स एक एक बार अच्छे से पढ़े हैं एंड सारे के अच्छे से मैंने लेक्चर्स के थ्रू अटेंड करें। कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं जिसको मैंने वन शॉट दे करा हो। और अभी ऐसा कोई मतलब नहीं है मुझे कि मैं तो 2-2 घंटे 3-3 घंटे का वन शॉट देखूँ। इट्स बेटर कि मैं 15 मिनट वाले रिविजन सेशंस देखूँ, 15 से 30 मिनट वाले, एंड डायरेक्टली जंप करूँ क्वेश्चंस के थ्रू। ठीक है। मैं सच बताऊँ, मुझे फील होता है कि जैसे बोर्ड्स है ना, बोर्ड्स में फ़िज़िक्स के अंदर तुम्हें कुछ चीज़ों का रिक्वायरमेंट है। जैसे फर्स्ट आता है तुम्हारा कॉन्सेप्ट, ठीक है, फर्स्ट आता है कॉन्सेप्ट। ये मेरा ठीक ठाक है, मैंने सारे ही पढ़े तो मुझे कॉन्सेप्ट तो पता है। एंड अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट अच्छा है तो तुम न्यूमेरिकल्स कर जाओगे, है ना। तुम्हें क्योंकि कॉन्सेप्ट आता है तो तुम अप्रोच कर ही जाओगे ना। एंड सेकेंड थिंग इज़ तुम्हारा आता है लैंग्वेज, ठीक है। लैंग्वेज में तुम्हें डिफाइंस डेफिनेशंस वगैरह लिखना है, तो वो चीज़ तुम्हारी आनी चाहिए। तुम्हें कॉन्सेप्ट आता है बट तुम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, वो एक प्रॉब्लम है। तो इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखते हो, ये चीज़। एंड थर्ड इज़ डेरिवेशन। यही एक तीन चीज़, तीनों चीज़ों पे तुम्हें डिपेंडेंसी है तुम्हारे एग्ज़ाम की। तो मैं सोच रहा हूँ इन्हीं पे फोकस करूँ। कॉन्सेप्ट मेरा बेस क्लैरिटी है, तो न्यूमेरिकल्स मेरे बन जा रहे हैं। थोड़े चार दो चार प्रैक्टिस करके उसे ठीक किया जा सकता है। लैंग्वेज के लिए मैं कैटलिस्ट रीड करूँगा एंड एनसीईआरटी ही कुछ चीज़ों की रीड करूँगा। इवन दो इसमें बुक बोलता है कि 100% एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स एंड डिटेल्ड थ्योरी, बट स्टिल भाई मैं कुछ का रीड करूँगा, मुझे लगता है। ठीक है, यही मेरा प्लान है। इससे मेरा ये डिफाइन वाला पार्ट जो भी है ना, ये ठीक हो जाए, क्योंकि मेरे को डर लग रहा है मैं लिखूंगा कैसे, वो चीज़ मैं करूँ। एंड डेरिवेशंस के लिए मैं तो एक दिन दूंगा, मैंने तुम्हें पहले ही बता रखा है, एक दिन के अंदर हो जाएगा। एंड कॉन्सेप्ट मेरा सही है, जैसे कि हर एक चैप्टर का ठीक है, बस मैग्नेटिज्म में जो है ना, कि जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर वगैरह वाला पार्ट है, वही वाला बस है मेरे को प्रॉब्लम। देखो, मैं ऐसा सच बताऊँ ना तो मेरे को चीज़ें बहुत ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रख पाता मैं। इन द सेंस कि फॉर्मूले एंड टाइप, जैसे कि तुम्हें वो पता है ना कि गैल्वेनोमीटर को तुम्हें एम मीटर में कन्वर्ट करना है, तो इसका जो फॉर्मूला है ये तो मेरे को अभी तक याद नहीं हुआ है, बट मैं इसको कॉन्सेप्ट की तरह याद रखा हूँ कि इसको कन्वर्ट करना है तो तुम्हें शंट रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। और इसमें शंट लगाओगे तो इसमें होता है ना कि एक में शंट लगाना है, तो शंट रेजिस्टेंस को एक में पैरेलल में लगाओगे और एक को सीरीज़ में लगाओगे। तो मैंने ये याद रखा, जिसमें सीरीज़ में लगाओगे, अगर ये सीरीज़ में लगा है तो सीरीज़ में तुम्हारा क्या होता है, करंट सेम होता है। ठीक है, करंट अगर तुम्हारा सेम है तो तुम आई जी को इक्वेट कर दो, दोनों के करंट को इक्वेट कर दो। सिमिलरली वोल्ट मीटर में भी ऐसे ही है कि हाँ, इसको इसको ध्यान मत देना, ठीक है, जो भी है मैं बता रहा हूँ। एक को तुम पैरेलल में लगाओगे, अगर पैरेलल में लगा रहे हो, पैरेलल में लगाने वाले हो, तो इसमें तुम्हारा क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है, तो तुम इसमें वोल्टेज को सेम कर दो। तो मैंने इस तरीके से याद रखा, इससे तुम्हारा फॉर्मूला भी डिराइव हो जाएगा वहीं पर, एंड तुम फटाफट आंसर भी कर जाओगे। तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स को मैं याद रखा हूँ, यही इसी पे फोकस करना है। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं 2 दिन के अंदर 2 से 3 मैक्स मैक्स 2 से 3 दिन के अंदर अपनी फ़िज़िक्स वाले पार्ट को कंप्लीट करूँ। एंड यहाँ से मेरा एनसीईआरटी वगैरह सब हो गया, एनसीईआरटी हो गई, कॉन्सेप्ट्स हो गए, एंड उसके बाद मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लगाऊंगा। और मैं इसमें सोच रहा हूँ कि मैं 2025 के पेपर्स को प्रिंट आउट वगैरह करा के ना 3 आवर की सिटिंग लेके एज अ रियल पेपर की तरह दे दूँ, जिससे कि एक राइटिंग हैबिट आ जाएगी एंड थोड़ा सॉल्विंग का भी आ जाएगा। एंड सैम्पल पेपर अभी तक मैंने लिया ही नहीं है एंड मन भी नहीं कर रहा लेने का। 2-4 लोगों से मैंने पूछा तो सब कहते हैं अरे यार मैं तो सिर्फ पी वाई क्यू कर रहा हूँ, पी वाई क्यू कर रहा हूँ, सैम्पल पेपर। और मैं सब बताऊँ
टेंथ टेंथ में तुम लोगों ने लिया होगा भाई, एकदम सॉल्व वॉल्व करो। मैंने तो वो भी नहीं करा, टेंथ में भी नहीं करा था सही में। टेंथ में मैंने मैथ बस के लिए लिया था, बट उसको भी मैंने सॉल्व नहीं करा था। मैं ऐसे ही वो पढ़ा का पढ़ा रहा भाई, ख़रीदा बस था। इसीलिए ट्वेल्थ में वही सोच रहा हूँ कि अभी लूँ कि नहीं लूँ, क्योंकि अभी लगाने का सोचा नहीं है। और अगर लगाना होगा तो मैं तुरंत जाके मार्केट से ले आऊँगा। तो जो भी लगा रहे होगे तो बता दो यार, एक्सपीरियंस क्या लग रहा है, कैसा फील हो रहा है लगा के, कैसा लगता है, मतलब जो भी है, कि स्पीड बढ़ रही है, तुम्हारा थिंकिंग पावर कैसा है एंड ऑल। क्योंकि बाकी चीज़ों की बात अभी नहीं करूँगा, छोड़ो। कल कल मिलते हैं, रेगुलर आऊँगा। एंड लाइक अभी मैं सोचा हूँ कि आगे वाले जो चैप्टर्स हैं ना, वो उन्हें फटाफट निपटाता हूँ और तुम्हें बताता हूँ। ठीक है। आप देख लेना, 2 दिन के अंदर फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा। मैक्स टू मैक्स 12 तारीख तक अपन फिजिक्स कंप्लीट कर देंगे एट एनी हाउ। एंड मैं तुम्हें पूरा डिटेल में बता दूंगा कि कितना, कैसे, कहाँ से कंप्लीट करा है। तो दैट्स ऑल फॉर द टुडेस वीडियो। कमेंट डाउन योर प्रोग्रेस अपडेट्स। एंड मिलते हैं कल एक और वीडियो के साथ। एंड कल का प्रोग्रेस अपडेट तगड़ा होगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ। देख लेना, एकदम तगड़ा वाला रखूँगा मैं कल। ठीक है। अभी इतने दिन से एकदम कछुए की चाल चल रहा हूँ, धीरे धीरे। बट अब कछुआ नहीं जीतने वाला इस वाले जनरेशन में, खरगोश ही जीतेगा। तो थोड़ा खरगोश बनते हैं। मिलता हूँ कल तुम्हारे साथ एक और नई वीडियो में विद दी अपडेट। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो।